हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से, क्योंकि आज का दिन, पूरा दिन तो क्या, रात भी हमारी बहुत टेंशन में बीत रही है। तो अभी मुझे जाना है पेटीएम में, इसलिए फटाफट सारे काम कर लिए हैं। कैब आ चुकी है और मैं आपको मिलती हूँ स्कूल में सीधे पेटीएम। आ चुके हैं और इतनी भीड़ लग जाती है पर गाड़ियों की कि निकलने के लिए जगह नहीं मिलती। काफ़ी दूर रुक के तब जाना पड़ता है। अब चलते हैं। बहुत सारी नई नई एक्टिविटी भी शुरू हुई हैं, जिनके लिए बातें करनी थी कि कोई भी 2 एक्टिविटी आप अपनी चॉइस से ले सकते हो। ये नया सेशन बना है, उसकी तैयारी चल रही है। गई हूँ पेटीएम से, और पेटीएम में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत पुरानी सहेली मिलती है। और गाय तो वहाँ बैठी है और ये मेरे साथ अपने घर में बैठी है, क्योंकि अभी बाहर धूप नहीं आई, तो इसे अपने घर में ही सेफ लगता है। और खोलने का ये नतीजा होता है, जहाँ मर्जी पोटी और जहाँ मर्जी सुसु करे, इसीलिए मैं बांध देती हूँ इसे। अपनी मर्ज़ी से बैठी है तो ठीक है, नहीं तो शोर मचाना शुरू। बस अब चलती हूँ मैं अंदर और बच्चों का नाश्ता तैयार करती हूँ। मैं इस पेटीएम से घर गई और घर जाने के बाद फटाफट बच्चों का नाश्ता बनाया। और नाश्ता बनाने के बाद मैं अब जल्दी से आई हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि बच्चों के ताऊ जी यहाँ एडमिट हैं। कल उनका ऑपरेशन हुआ था, तो अब वो हाउस में आ रहे हैं थोड़े। मुझे तो हॉस्पिटल के नाम से ही डर लगता है, लेकिन मजबूरी में आना भी पड़ता है और रहना भी पड़ता है। फ्रेंड्स, चलती हूँ अंदर और मिलते हैं सबसे। पता नहीं कैसी कंडीशन है, क्या हाल है। तो मैं कभी भी आ जाओ, गाड़ियों की तो पार्किंग मिलती नहीं है, इसलिए तो गाड़ी लेके ही नहीं आते, हमेशा स्कूटर ही लेके आते हैं। और हॉस्पिटल के पास में ये पार्क है, इसका इतना बेनिफिट है कि कभी भी छाया में, धूप में बैठे रहो तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है। अंदर चलती हूँ। हॉस्पिटल से मेरे आ गए हैं और अब जा रहे हैं घर, क्योंकि गाय मेरी बाहर बंधी हुई है धूप में, तो इसलिए गाय को अंदर बांधूंगी। उसको खाना वाना देना है, सानी करनी है। थोड़ा सा दूर पड़ता है, ज़्यादा दूर तो नहीं है पर थोड़ा सा दूर पड़ता है। हॉस्पिटल के पास ही ये पार्क है तो सरकारी, पर कितने अच्छे इसमें फल के पेड़ लगे हैं। ये देखो, केले लगे हुए हैं। कितने केले लगे हुए हैं। जामुन का पेड़ भी है, केले भी हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पार्क का इतना अच्छा फ़ायदा है कि आदमी परेशान होता, हॉस्पिटल में बैठने के लिए, लेटने की जगह नहीं मिलती, तो यहाँ अच्छे से बैठ के आदमी खाना खा सकता है, टाइम निकाल सकता है। मतलब जैसे भाई हॉस्पिटल में जब कोई एडमिट रहता है तो अब पहले तो कमरा दिया हुआ था, लेकिन जब आईसीयू में चले गए भाई साहब तो कमरा भी ले लिया, तो आदमी क्या करे, कितनी देर खड़े रह सकते हैं। और ये गिलहरी भाग भाग के खेल रही हैं यहाँ पे। देखो पूरा पार्क भरा हुआ है, और ये सब पेशेंट वाले हैं जो पेशेंट के साथ में आए हुए हैं। सर्दियों में तो यहाँ धूप में बैठते हैं और गर्मियों में यहाँ पेड़ के नीचे अच्छे से छाया में बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलती हूँ घर और घर में जाके काम शुरू करती हूँ। आजकल इंसानों के साथ साथ मुझे लगता है पक्षियों का भी हिसाब किताब बदल रहा है। फ्रेंड्स, सुबह को तो आते नहीं, और ये देखो गाइज, अब सारे में भरे पड़े हैं, सारे में ऊपर नीचे भरे पड़े हैं। और दोपहर का 1 बज रहा है। अब पता नहीं इन्हें ठंड लग रही है जो ये सारे धूप में एंजॉय कर रहे हैं, धूप में मस्ती कर रहे हैं। दाना चुग के जा रहे हैं और फिर वहाँ बैठ रहे हैं, फिर दाना चुग के जा रहे हैं, फिर वहाँ बैठ रहे हैं। 1 बजे का टाइम हो रहा है और मैं आई थी यहाँ गाय का काम करने के लिए। तो मैंने देखा ये इतने सारे कबूतर इस टाइम तो नहीं बैठते, सुबह को तो बैठते हैं,
इस टाइम नहीं बैठते। गाय का मैंने खाना बना दिया है, अंदर बांध दी है। इस मेम साहब को भी खाना दे दिया है और गाय उधर खाना खा रही है। और ये बहन जी शायद कल अपने नाना जी के घर चली जाएंगी। अब मैं चलती हूँ अंदर क्योंकि मुझे बनानी है दोपहर का खाना। सुबह के टाइम का तो फ्रेंड्स पता ही नहीं चलता कि कहाँ जाता है। ऐसी जल्दी जल्दी भागता है कि सुबह का काम खत्म करो उससे पहले दोपहर का शुरू हो जाता है। शाम को तो फिर भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, लेकिन सुबह को तो 2 बजे तक बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। बस बाहर का काम करके, गाय का काम और सुबह का काम करके आई अंदर, देखा घड़ी तो दोपहर के खाने का टाइम हो गया। अब मैंने कहा सब्जी बना के तैयार कर देती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा आराम। इस तरह मसालों में सब्जी भूनने से बहुत अच्छा कलर आता है। और सब्जी में अगर कलर ही अच्छा आता है, देखने में मज़ेदार हो, तो खाने में तो वो अपने आप ही टेस्टी लग जाती है। वैसे आमतौर पे मैं पत्ता गोभी नहीं बनाती हूँ, पता नहीं गलत है या सही है। कहते हैं कि पत्ता गोभी खाने से दिमाग में कीड़ा हो जाता है, अब मुझे तो पता नहीं। लेकिन आज तो मैं बहुत सालों बाद 15 साल बाद आज बना रही हूँ, क्योंकि अब सब्जी कुछ है नहीं और बच्चे खा खा के रोज़ सब्जी दाल खा के बोर हो गए, तो कह रहे कुछ नया सा ट्राई करो। मैंने कहा ठीक है, चलो आज मैं तुम्हारे लिए पत्ता गोभी बनाती हूँ। अब मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए मिक्स करके और ऐसे ही गैस पर छोड़ दूँगी जब तक मैं आलू तैयार करती हूँ। उससे क्या होगा, ये ना दब जाएगी, एक भाप में ये नीचे दब जाती है और फिर आराम से मिक्स हो जाएगी और आलू के लिए भी स्पेस बन जाएगा। सॉरी। और उधर बन रहा है मेरा घी, जो मैं घर में ही तैयार करती हूँ। दोपहर का खाना मैंने तैयार कर दिया है बिल्कुल, और बच्चे आने वाला है। ये मेरा घी तैयार हो गया है, रायता भी तैयार हो गया, सलाद, और ये मेरी सब्जी, गाय का खाना। बस अब मैं फटाफट फुलके सेकती हूँ और सबको खाना देती हूँ। ये बेसन भून रहा है। वैसे तो ये भून चुका है, बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है, लेकिन जब तक बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं हो जाएगा, जब तक मुझे बेसन के लड्डुओं में मज़ा नहीं आता। जब बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएगा ना, तब ऐसा लगता है कि हाँ अब बेसन के में कच्चापन ख़त्म हो गया। तो तब तक मैं ऐसे ही मंदी मंदी आंच में भूनती रहूँगी। और बेसन भुन रहा है तो गाइस आप समझ ही गए होंगे कि हमारे घर की मिठाई या मीठा ख़त्म हो गया है। ख़त्म होने का मतलब है उससे पहले बना के रखो। तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू, वो भी शुद्ध देसी घी से, और बहुत धीरे धीरे, मतलब ये समझो कम से कम 2 या 3 घंटे में मेरे लड्डू बन के तैयार होते हैं। लेकिन मुझे खड़ा नहीं होना पड़ता, क्योंकि मैंने जैसे ही सुबह का नाश्ता वगैरह फ्री हुई, गैस पे बहुत मोटे तले की ये भारी कढ़ाई रखकर हैवी घी और बेसन मिक्स करके गैस पे रख दिए, और मैं अपना काम करती रहती हूँ और बस बीच बीच में इनको चलाती रहती हूँ, जैसे नीचे ना लगे। ये देखो नीचे नहीं लगना चाहिए, और अगर आप घी अच्छे से डालोगे तो नीचे नहीं लगेंगे। तो बस फ्रेंड अब इसको और डार्क ब्राउन होने देते हैं और हम दूसरे काम पे चलते हैं। नहाने के बाद की मस्ती है, जब ये नहाती है तो पूरे 2-3 घंटे तक पूरी खुश रहती है।
और हमारा अंदर पक्का है ना, तो पैर स्लिप हो जाते हैं इसके, तो इसलिए मैं इसे बाहर गली में छोड़ देते हैं हम। और गली में ये अपने आप कूद कूद कर सूख भी जाती है और खेल भी लेती है। ये अच्छे से खेलती रहेगी यहाँ। और नहाई आज इसलिए है कि आज हम इसको छोड़ के आ रहे हैं इसके नाना जी के घर। बहुत अच्छे से रहती है वहाँ पे। मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ जाकर भी कि वहाँ पर और जो पहली हैं हमारे, वो कितने अच्छे से हैं। खूब बड़ी बड़ी हो रही है। अब कहीं और छोड़ो तो इसका मन नहीं मानता। मैं तो बेचती भी नहीं किसी को। बहुत कहते हैं कि बेच दो हमें, हम पाल लेंगे, पर मैं नहीं बेचती। मुझे तो लगता है मैं अपने घर छोड़ के आ रही हूँ, तो वहाँ ये इसको पता है कि वहाँ से रास्ता है और मुझे अंदर जाना है। चलो, सूख गए छोटू? चलो चलो, मैं अभी खाना खिलाती हूँ। चलो। छोटू चलो, आवाज़ सुन रही है औरों की आवाज़ सुन रही है। ये अपने घर आ गई है और अब घूम रही है, देखो। मैं तो इसी काम को तो करूँगा और नहीं तो क्या। हमें चाहिए एक बेटे दे दे। एक बेटे गाड़ी रोक के और इसे काफ़ी देर तक देखते रहे। तो हमने थोड़ी सी देर के लिए गाड़ी रोकी और उसके बाद में फिर देखना शुरू करा। तब मैंने वीडियो भी बनाई। और मंदिर में हर जगह देखो, ज़्यादातर सभी कॉलोनी के मंदिरों में नवरात्रे होने वाले ना, तो उसके लिए तैयारी चल रही है बहुत अच्छे से। और मंदिर में तो बहुत अच्छे टाइम पे आई हूँ। आरती हो रही है। Jani Bhauri
गाइस आरती हो गई है और अच्छे से चप्पल खो गई है। यहाँ ना बाहर के कुत्ते आ जाते हैं और वो चप्पल, छोटे छोटे बच्चे चप्पल लेकर भाग जाते हैं। अब चलती हूँ घर क्योंकि काफ़ी देर हो गई। पैदल चलने के चक्कर में मैं क्या करती हूँ, पैदल आ जाती हूँ धीरे धीरे, लेकिन टाइम बहुत लगता है उसमें। लेकिन मैं सोचती हूँ घूमना हो जाएगा और मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे, तो इसलिए एक पंथ दो काम हो जाता है मेरा। लेकिन मंदिर के दर्शन भी हो गए और आरती भी हो गई, मिल गई मुझे। और अब तो मुझे जाना पड़ेगा ई रिक्शा से क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। तो चलो फ्रेंड, अब मिलते हैं घर जाकर।